इस बार जीत का सहरा जो है किसके सर में बदने वाला है यहाँ से, अजय भट्ट जी के या प्रकाश जोशी जी के या शिव सिंह जी के जो यूकेडी के प्रत्याशी हैं? यहाँ से तो घूमने तो सभी आ रहे हैं, मगर बीजेपी वाले कुछ ज़्यादा ही घूम रहे हैं। तो अजय भट्ट जी में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो कि वो मतलब आप ऐसा कह रहे हैं? अब वो तो मोदी विजन के हिसाब से चल रहा है। अजय भट्ट जी की खूबियाँ तो ये मोदी जी के हिसाब से ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, अजय भट्ट जी के हिसाब से ज़्यादा उतना प्रभाव नहीं है जितना कि मोदी जी का प्रभाव यहाँ पर चल रहा है। तो आप वोट मोदी जी को कर रहे हैं या अजय भट्ट जी को कर रहे हैं? अब मोदी जी के नाम से जो प्रत्याशी यहाँ से होगा उसको ही जाएगा वोट, तो अजय भट्ट जी इसका मतलब होने का होगा। अच्छा, यहाँ पर माहौल है कि मोदी जी के नाम से वोट पड़ेंगे। अभी हम निकले हैं चाय पे चर्चा के प्रोग्राम में भटलिया, इसमें मैं भटलिया में उपस्थित हूँ और यहाँ पर एक चाय की दुकान है और मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो कंसंट्रेट करें। यहाँ गरम गरम पकौड़े भी तले जा रहे हैं और इसके मालिक हैं श्याम जी। श्याम जी, यहाँ पर अभी लोकसभा का 16वां जो है लोकसभा का महापर्व चल रहा है और आप इसमें जो अजय भट्ट जी और प्रकाश जोशी जी जो है दो प्रत्याशी हैं। अजय भट्ट जी जो है भारतीय जनता पार्टी से और जो अपने प्रकाश जोशी जी वो कांग्रेस से और एक यूकेडी के भी प्रत्याशी हैं। तो आपका जो रुझान है यहाँ का, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन किसका जो जीत का सहरा है वो किसके सर में बदने वाला है? यहाँ तो बीजेपी का ही है ज़्यादा। हाँ, वैसा क्योंकि चाय पे पता लग रहा हमें रोज़ की। अच्छा, उधर दूर मत जाइए जी जी। अच्छा, आपका कहना है कि बीजेपी ही जीतने वाली है? वो तो है ही, वन साइड है। अच्छा, वो यहाँ का माहौल वन साइडेड है? वन साइडेड है सर अच्छा ये। अच्छा, जो ऐसे वन साइडेड क्यों है? ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली, मतलब के प्रत्याशी जो है अजय भट्ट जी जीतने वाले हैं? बीजेपी ने किए हैं काम, बड़े स्तर पे भी किए हैं, छोटे लेवल पे भी किए हैं। तो काफ़ी लोग, मैं रोज़ सुनता हूँ देखता हूँ, प्रभावित हैं उनसे, उनके काम से। अच्छा, आपका कहना है कि बीजेपी ने छोटे और बड़े दोनों काम किए हैं और ये उनके काम से काफ़ी प्रभावित हैं। और एक और भाई साहब हैं यहाँ पर जो कि चाय की चुस्की लगा रहे हैं और रुकिए, आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार। आप हैं प्रदीप जी। प्रदीप भाई, आप के हिसाब से कौन यहाँ पर जीतने वाला है? बीजेपी है हमारी। अच्छा, यहाँ से बीजेपी है। अच्छा, और क्यों कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी जी, क्या उनको आप जानते हैं, नहीं जानते हैं? नहीं, जानता नहीं हूँ उनको मैं वैसे। अच्छा, प्रकाश जोशी जी को आप नहीं जानते हैं। नहीं जानता। आप हैं अजय जनरल स्टोर के ऑनर। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय बिष्ट है। आप अजय बिष्ट जी हैं। 16वीं लोकसभा का महापर्व है और जो है यहाँ से अजय भट्ट जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और प्रकाश जोशी जी जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और शिव सिंह मेरे ख्याल से जो यूकेडी के उम्मीदवार हैं। आपको किनका पलड़ा भारी लग रहा है और क्यों? सर, पलड़ा भारी तो भट्ट जी का ही लग रहा है, सीधी सी बात है। हाँ, और वो इसलिए लग रहा है कि मोदी जी के नाम पे। अच्छा, वोट जो है अजय भट्ट जी को पड़ेंगे मगर पड़ेंगे मोदी जी के नाम से। हाँ। तो ऐसी क्या कमियां हैं अजय भट्ट जी में जो कि आप उनको वोट नहीं दे करके मोदी जी को देना चाहते हैं? सर, ये तो कमियां तो क्या बताऊं मैं, लेकिन मोदी जी का ही नाम ज़्यादा चल रहा है इधर को, तो इसलिए हर किसी के नाम मुंह पे मोदी मोदी हो गए, फिर बाकी हाईलाइट भी मोदी जी हो गए हैं। अच्छा, आपका कहना है कि जो है मोदी जी के नाम से ही वोट पड़ रहे हैं और वोट पड़ने वाले हैं और जो है अजय भट्ट जी ही जीतने वाले हैं। आपका ऐसा ही कहना है? जैसा कि यहाँ के लोगों से पता चल रहा है कि उनका ही पलड़ा भारी है अजय भट्ट जी का। हाँ, आपके हिसाब से अजय भट्ट जी का पलड़ा भारी है। अभी मैं थोड़ा सा और भी भाई लोग हैं तो उनसे भी बात करते हैं। इधर हैं सर, आपका शुभ नाम? प्रयाग सिंह। क्या? प्रयाग सिंह। प्रयाग सिंह जी हैं। प्रयाग सिंह जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है जीत का सहरा किन के सर में बदने वाला है? बीजेपी का सर, बीजेपी का। वो क्यों? क्योंकि अब लहर ही उनकी चल रही है अभी तो। मतलब लहरी बीजेपी की चल रही है या बीजेपी कोई मतलब इतने अच्छे कोई काम कर रही है तो इसलिए लहर चल रही है? बीजेपी काम भी अच्छा कर रही है। कोई काम गिनाइए उनके। काम क्या गिनाए, सभी कुछ कर रही है विकास में।
नहीं नहीं, कोई चीज़ जैसे आप प्रभावित हुए हों, ऐसी चीज़ जिससे कि आपको लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी और कांग्रेस आएगी तो अच्छा काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ कोई खास चीज़ जो अजय भट्ट जी में हो, या फिर आपको ऐसा कौन सा अच्छा चीज़ लगी जो कि बीजेपी से आप इतने प्रभावित हुए? देखो विकास तो चल ही रहा है सभी जगह। संजय कुमार जी, यहाँ पर जो है किसका पलड़ा भारी हो रहा है, अजय भट्ट जी का या प्रकाश जोशी जी का? बीजेपी का ही हो रहा है, अजय भट्ट जी का ही हो रहा है। अच्छा। और मोदी जी के हिसाब से ही उनका ज़्यादा प्रचार चल रहा है, लेकिन हमारे लिए तो उन्होंने कुछ किया ऐसा नहीं। हमारे सांसद हैं अभी अजय भट्ट जी, और हमारे वहाँ रोड के बगैर हम लोग पैदल हैं अभी भी। हरिनगर गांव पड़ता है हमारे इधर छोटी से आगे। आपका गांव हरिनगर कौन सा पड़ता है? हरिनगर छोड़ा। हरिनगर अक्षोड़ा के निवासी हैं आप, और क्या आपके यहाँ रोड की समस्या है? बहुत ही समस्या है, 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं हम लोग अभी रोड से। अच्छा। और कोई भी काम करते हैं तो हमको पैदल ही जाना पड़ता है, पैदल ही आना पड़ता है। रोड की बहुत दिक्कत है हमारे वहाँ। कोई डिलीवरी अगर होती है, कोई बीमार हो जाता है तो हम डोली से उसको रोड में पहुँचाते हैं, डोली से ले जाते हैं। हमारे यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है, और इसलिए हम वोट तो हमको देना ही है। बीजेपी का ही पलड़ा भारी है, वोट उन्हीं को देना पड़ेगा। लेकिन हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई सुविधा नहीं है, जो PMGSY से रोड करनी बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है आपके यहाँ, कब से रोड नहीं है? अभी तक रोड ही नहीं है आपके यहाँ? नहीं है, हरिनगर गांव में रोड ही नहीं है अभी तक। अच्छा, सूपी तक है बस। अच्छा, सूपी तक है, हरिनगर अक्षोड़ा में रोड नहीं है। रोड नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं? नाराज नहीं है, मतलब अब हमारा नाराज होने से क्या होता है। अब बीजेपी के लक्ष्य तो उनके पूरे ही जीतने के। अब हम ना भी दें तब भी जीतेंगे, नहीं दें तब भी जितना ही है उनने, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ रोड की दिक्कत है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा भी ध्यान देना नहीं, चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप वोट नहीं देंगे तब भी जीतेंगे और देंगे तो तब भी जीतेंगे? नहीं, अब माना हम एक वोट अपना नहीं देते हैं तो फिर तो जीतना ही है उनने, ऐसा कहने का मतलब मेरा ऐसा है। वोट हम, कहने का मतलब है कि आप वोट बीजेपी को ही देंगे? हाँ, बीजेपी को ही देंगे हम। उसके बाद आपका कहना है कि हमारे यहाँ रोड की तो बड़ी समस्या है, परंतु वोट जो है वो बीजेपी को ही देंगे। यहाँ पर भाई साहब हैं जो कि चाय और गरम गरम मोमो खा रहे हैं, मैं बताया, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर मोहनचंद। मोहनचंद जी, जो अभी लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है, और यहाँ पर जो जीत का सेहरा किसके सर में बदने वाला है? तो सर ये तो मैं अभी नहीं बता सकता सर, ये मतदाता ठहरा सर, कौन बदल जाए ये तो मैं बता नहीं सकता। कि आपके हिसाब से कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है सर? वैसे तो ठीक ही चल रहा है सर, बीजेपी का तो ज़्यादा चांस है। अच्छा। हाँ सर। आपके हिसाब से बीजेपी का चांस है? जो प्रकाश जोशी जी को आप जानते हैं, नहीं जानते? तो सर इतना तो ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हो किया है सर, वैसे नाम तो सुन रखा है। वैसे तो हम तो लेबर आदमी ठहरे सर। अच्छा। घर से बाहर निकलने वाले ठहरे नहीं। अभी बच्चे को भटलिया में घुमाने के लिए आया था, ऐसे ही आ गया सर। चलिए, आप हैं, आप जो है, आपका कहना है कि वो उतना ज़्यादा प्रकाश जोशी जी को नहीं जानते हैं। आप ऑनर हैं यहाँ क्रेजी टाउन के। सर, आपका शुभ नाम? राकेश थापा। आप हैं राकेश थापा जी। थापा जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर चुनाव का कैसा चल रहा है माहौल? सही चल रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। और आप किसको वोट देने वाले हैं, किसको जिताने वाले हैं? सर अभी ऐसा तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। अच्छा। देखो, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, जो जैसी मेहनत करेगा वही जीतेगा। आपका कहना है कि जो जैसी मेहनत करेगा वैसा ही फल पाएगा। और तो यहाँ पर जैसे जनरली यहाँ पर लोग आपके क्रेजी टाउन में काफ़ी आते होंगे, और किस टाइप का माहौल है यहाँ पर? अच्छा है माहौल, बढ़िया है। नहीं, मैं चुनावी माहौल की बात कर रहा हूँ। चुनावी माहौल ठीक है सर, इतना तो अब हम कैसे क्या कहें, मतलब ठीक। ज़्यादा चर्चाएं प्रकाश जोशी जी की हो रही हैं, अजय भट्ट जी की हो रही हैं? दोनों की बराबर है, टक्कर रहेगा सर। अच्छा, टक्कर रहेगा। आपका कहना है कि दोनों का टक्कर रहेगा। और मैं यहाँ दानाचूली बैंड में उपस्थित हूँ, और यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि क्या माहौल है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पान सिंह बिष्ट है। पान सिंह जी, ये बताइए कि इस बार जीत का सेहरा जो है किसके सर में बदने वाला है यहाँ से? अजय भट्ट जी के, या प्रकाश जोशी जी के, या शिव सिंह जी के, जो UKD के प्रत्याशी हैं? यहाँ से तो घूमने तो सभी आ रहे हैं, मगर बीजेपी वाले कुछ ज़्यादा ही घूम रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले कुछ ज़्यादा ही घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो जीत का जो सेहरा है वो बीजेपी प्रत्याशी के सर पे बदने वाला है? शायद यहाँ से बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आपका कहना है कि यहाँ से बीजेपी ही आएगी। और एक भाई साहब और यहाँ पर हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। और आप जो है इस समय यहाँ पर जो है रुझान कैसे चल रहे हैं? अभी यहाँ पर चल रहे हैं, बीजेपी का ही चला है अभी। अच्छा। हाँ, बीजेपी का ही चला है।
आपका मतलब आप भी ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का ही रुझान है यहाँ पर? हाँ ये भी बीजेपी का ही है। चाय पे चुनावी चर्चा में मैं इस समय उपस्थित हूँ गंगवा चौर में। तो यहाँ पर जो एक चाय की और चाय कॉफ़ी वगैरह की दुकान है, इनके ऑनर से मिलते हैं। सर नमस्कार। चुनाव है और यहाँ से अजय भट्ट जी और प्रकाश जोशी जी मेन दो दावेदार हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन किसके सर पे जो है विजय का ताज बदलने वाला है? सर ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो अब जनता तय करेगी कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। लेकिन हाँ ये है कि जो कुछ काम करेगा उसके लिए तो होगा ही, जो काम अच्छा करेगा वो आगे आएगा। आजकल यहाँ का माहौल कैसा है? सर माहौल तो अभी चुनावी इतना माहौल हमें इस वाली एरिया में नहीं दिखा है। मुक्तेश्वर वाले एरिया में किसी का चुनाव अभी इतना वो दिखा नहीं है, तो हम बता भी नहीं सकते अभी वैसे नॉर्मली। पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछा जाए कि आप अजय भट्ट जी के पक्ष में बात कर रहे हैं या प्रकाश जोशी जी के या फिर शिव सिंह जी के, तो किसके पक्ष में बात करेंगे? सर हम तो हैं बीजेपी, अब क्या बोल रहे हैं। आप बीजेपी के हैं, तो आप जो है बीजेपी के हैं और बीजेपी आपका तथ्य था कि हम यहाँ चुनावी रैली मतलब कि किसका क्या चला, तो अभी चुनावी उतना यहाँ पे उसमें आया नहीं है। ठीक है, चुनाव का इतना अभी कुछ हुआ है नहीं यहाँ पे। नॉर्मली से एक रैली निकली थी परसों कांग्रेस प्रकाश जोशी जी की और अजय भट्ट जी की, तो रैली नहीं थी, मीन्स हमारे बगल वाले उसमें आए थे। अच्छा, आपका कहना है कि प्रकाश जोशी जी की यहाँ पर रैली निकली थी और कोई उतना ज़्यादा चुनावी माहौल अभी यहाँ पर डेवलप नहीं डेवलप हुआ है। चुनावी चर्चा में इस समय मैं पहुँचा हूँ रॉयल मार्ट पे और जो इसके ऑनर हैं मिस्टर करण सिंह बिस्ट, तो उनसे भी जानते हैं कि यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो कैसा है और भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा प्रचार हो रहा है या कांग्रेस का हो रहा है या यूकेडी का हो रहा है या सपा का हो रहा है, बसपा का हो रहा है। जो भी पार्टियां हैं सभी के लगभग सभी के उम्मीदवार यहाँ पर हैं। विजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप तो एक मॉल के ऑनर हैं और यहाँ पर किस तरह की चर्चाएँ हैं? देखिए मेरे पास तो ज़्यादातर बाहर का ही कस्टमर है यहाँ पे, तो ऐसा भी कुछ हो हल्ला ऐसा हो नहीं रहा है। थोड़ा बहुत जो गाड़ियों से प्रचार देख रहे हो दिखने को आ रहा है वही हो रहा है, विशेष ऐसा कुछ सुनने में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया मेरे देखने में। नहीं, आप जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं या फिर कांग्रेस के? देखिए हम तो बिजनेस करते हैं भैया, हम ऐसे कोई सपोर्टर नहीं होते, हम तो सभी के सपोर्टर हैं। अच्छा, आपका कहना है कि आप सभी के सपोर्टर हैं, आप किसी के पर्टिकुलरली किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, अजय भट्ट जी आपको ज़्यादा मतलब एक्टिव लगते हैं या प्रकाश जोशी जी? जी मैं तो प्रकाश जोशी जी से मिला नहीं हूँ अभी तक, अजय भट्ट जी से मिले हैं हम एक दो बार। ठीक है, नेचर वाइज मैंने देखा, उनका नेचर ठीक लगा मुझे। अच्छा, अजय भट्ट जी का? जी जी, अब मैं प्रकाश जोशी जी से तो मिला ही नहीं, मैंने फ़ोटो अखबारों में ही देखा है उनको, हो सकता है वो बेटर हो। अच्छा, अगर लास्टली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ से लोकसभा के लिए आप प्रकाश जोशी जी को यहाँ से लोकसभा में पहुँचाना चाहेंगे या फिर अजय भट्ट जी को? देखिए अब ऐसे क्या बोल सकते हैं, जो रहेगा जिसका काम है, जो काम किया है, जो काम करेगा वही आगे जाएगा। आपका कहना है कि जो काम करेगा वही आगे जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।